जी, कैसे हैं आप सब? तो जी वेलकम इन न्यू व्लॉग। तो जी हर दफ़ा की छोटी-सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाज़मी कर दिया करें। तो जी स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो जी ये हमारे पास आया था जी गिफ्ट, पीछे जो मैंने आपको सेब दिखाए हैं ना, और ये आए थे सवाद से और बहुत ही मज़े के सेब थे। वैसे मुझे इतना सेब पसंद नहीं है, तो लेकिन हाँ, ये गिफ्ट के तौर पे हमें उन्होंने दिए थे और बहुत ही मज़े का सेब था। क्योंकि नॉर्मल आप जब मार्केट से खरीद के लेके आते हैं, तो इतना अच्छा सेब जो है वो मिलना, जूसी और सख्त सेब मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी थी। तो जी यहाँ पर देखिए जी, ये जो मेरा छोटा लड्डू था, ये बाहर बैठा था पापा के साथ और छुप-छुप के बातें कर रहा था। तो मैंने जो है वो इसकी छुप के वीडियो बना ली, क्योंकि अगर इसको पता चलता ना कि मेरी वीडियो बन रही है, तो वो फिर अलर्ट हो जाता है। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने कैरट केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सबको बहुत पसंद आती है। और ये कैरट केक इतना मज़े का, इतना सॉफ्ट, इतना जो है वो स्पंजी बनता है और इतना जूसी बनता है कि आप एक दफ़ा बना के अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए मैंने सिंपल लिया था जी 4 अदद अंडे, और इसमें मैंने डाला था जी 1 कप और 1/3 कप चीनी का, 1 कप ऑयल और 1 टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून मैंने डाले थे वनीला एसेंस के। तो इन सारी चीज़ों को ना मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। इतना बीट किया था कि बिल्कुल चीनी उसमें ना बिल्कुल मिक्स हो गई थी। और जब भी आप कोई काम करते हैं, तो देखिए जितने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, वो तो आपकी सोच से बाहर है कि इतना जो है वो बंदा बनाता नहीं है जितने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर दरमियान में जी आ गए थे गेस्ट, और साथ ही फिर मैंने बनाए थे ये शामी कबाब, क्योंकि फ्रीज़र में पड़े थे, तो फटाफट मैंने बस यही निकाले और मैंने कहा चलो फटाफट बना के, क्योंकि ये आसान काम था कि फटाफट निकालो, फ्राई करो और जो है वो सर्व करो। और साथ ही मैंने जो है वो पकोड़ों का जो है वो फटाफट बैटर बनाया और मैंने पकोड़े फ्राई किए, क्योंकि ये 2 ही ऐसी चीज़ें थी जो जल्दी में बन सकती थी, और जो है वो मैं क्योंकि केक तो मेरा दरमियान में ही रह गया जो मैं बना रही थी, तो फटाफट पहले मैंने उनको सर्व किया। जैसे ही फिर वो गेस्ट चले गए, तो फिर मैंने अपना जो है वो बाकी काम बाद में किया। तो जी केक के लिए फिर मैंने जो है वो 2 कप मैंने लिया था मैदा, ज़्यादा भर के नहीं लिया था, बस नॉर्मली 2 कप मैदा था मेरे पास। तो उसके अंदर ही ना मैंने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर के और 1 एंड अ हाफ टीस्पून मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर अलग है और मीठा सोडा अलग है। और उसके अंदर मैंने 1 एंड अ हाफ टीस्पून ही डाला था दालचीनी का पाउडर। तो वो मैंने तो घर में ही बना लिया था, लेकिन बना बनाया भी मिलता है बाज़ार से। और इन सारी चीज़ों को ना मैंने अच्छे से छान लिया था। और 2 कप कैरट्स, कैरट्स को मैंने ना कद्दूकस कर लिया था। तो जैसे ही जो है वो मेरा वो बैटर रेडी हुआ, तो मैंने जो है वो ड्राई इंग्रीडिएंट्स के अंदर सबको मिक्स कर लिया। और क्योंकि जब आप मिक्स करते हैं ना, तो फिर आपका जो हाथ है ना वो एक ही तरफ होना चाहिए। यानी कि अगर आप राइट साइड पे उसको मिक्स कर रहे हैं, तो वो सारा आपका मिक्सचर जो है ना वो, फिर आप उसको आहिस्ता-आहिस्ता करके आप राइट साइड पे मिक्स करें। इस तरह से आप करेंगे ना, तो आपका केक बड़ा स्पंची बनता है, एक जाल सा बनता है केक के अंदर। तो जी पकोड़े भी मेरे रेडी हो गए थे और बस मैंने सर्व किया, क्योंकि गेस्ट ज़्यादा देर नहीं बैठे थे, बस थोड़ी ही देर बैठे थे। तो बैटर भी मेरा रेडी था, फिर फटाफट मैंने जो है वो इसको ओवन में बेक होने के लिए रखा, क्योंकि अगर इसको थोड़ी ज़्यादा देर रख देती ना, तो फिर बैटर के खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो फटाफट मैंने इसको पहले ही मैंने ओवन को जो है, अभी गेस्ट बैठे थे तो मैंने प्री हीट पे लगा दिया था। और जैसे ही मेरा ओवन प्री हीट हुआ, तो मैंने इसके अंदर जो है वो अपना केक जो है वो बेक होने के लिए रख दिया। और मेरा केक जो है वो इतना अच्छा, इतना वो स्पंजी बना था ना, कि बहुत ही मज़े का था। तो देखिए कितना ज़्यादा वो फूल गया था। तो मेरे घर में ये वाला केक बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। बच्चे क्या, बड़े क्या, सभी बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, मैं आपको ना इसके ऊपर जो फ्रॉस्टिंग है इसकी जो लगती है, मैं वो भी कभी आपको बनाना सिखाऊँगी, कि देखें कितना स्पंजी केक है। और आखिर पे ना मैं इसके ऊपर जो है वो शुगर सिरप मैंने लगाना था, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे मोहलत ही नहीं दी कि मैं लगाऊँ, क्योंकि वो इसी इंतज़ार में थे कि बने और हम खाएँ। और साथ में जी फिर मैं बना रही थी दम वाला कीमा, क्योंकि टाइम बहुत कम था खाने के दौरान रात के, तो बस मैंने फटाफट सारे इंग्रीडिएंट्स इसके अंदर मिक्स कर दिए। कीमा मैंने इसी के अंदर ही मैंने प्याज़ भी चॉप करके, टमाटर भी, गरम मसाला, सब्ज़ धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा कुटा हुआ, तो ये सारी चीज़ें ना मैंने डाल के, तो बस अब तेल के अंदर मैंने इसको पहले तेज़ आँच पर फ्राई किया, और फिर इसी के अंदर ही ना मैंने इसको दम पर लगा दिया तकरीबन 10 से 15-20 मिनट। और कीमा मेरा बहुत ही अच्छा गल गया। और ये इस तरह से कभी आप बना के देखिए। अदरक लहसुन को भी मैंने साथ ही चॉप करके, जितने भी मसाले होते हैं ना, मैंने सब मसालों को जो है वो इसके अंदर डाल के इकट्ठा मिक्स करके, और मैंने ऑयल के अंदर फ्राई करके तेज़ आँच पे पहले, और फिर इसको जो है मैंने हल्की आँच पर ना मैंने दम पे लगा दिया, ताकि आपका कीमा भी अच्छे से गल जाए।
जब कभी मैं थक जाती हूँ ना और मेरा दिल कुछ नहीं करता बनाने को, तो फिर मैं फटाफट बस यही कीमा जो है वो बना लेती हूँ, क्योंकि ये जल्दी भी बन जाता है और मज़े का भी बनता है और सबको पसंद आता है। तो जी, मुझे लाज़मी शेयर किया करें कि आप लोग कौन-कौन सी कंट्री से मुझे देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं? और प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को एंड तक लाज़मी देखा करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। जब आप लोग लाइक करते हैं वीडियोस को, कमेंट्स करते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि चलें हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया। तो ये जी मेरे फाइनल कीमे की लुक, और देखें कि कितना जो है वो ज़बरदस्त जो है वो मेरा कीमा बन के रेडी हो गया। आप भी बनाएँ, अपनी फैमिली को खिलाएँ और मुझे फीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपका दम वाला कीमा कैसा बना। तो जी, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।